अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी फेर मुस्तकबिल मुतलक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान क्या होती है। उसकी वजह यह है कि अगर हमें उर्दू में इसकी पहचान आएगी तो नेक्स्ट फिर ही उसकी हम इंग्लिश बना सकते हैं। जो हमारे पास उर्दू फिकरात होते हैं उनके आखिर में अगर गा, की या फिर गे के अल्फाज आ जाएं तो वो हमारे पास जो फिक्रा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है जी वो फुटबॉल खेलेगा, इसके एंड पे गा आ गया तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। वो खाना खाएगी, इसके एंड पे की आ गई। हम स्कूल जाएंगे, इसके एंड पे गे आ गया। और मैं किताब पढ़ूंगा तो इसके एंड पे गा आ गया। इस तरह आप लोगों के पास उर्दू फिक्रे के एंड पे गा, गी, गे या वगैरह के अगर अल्फाज आते हैं तो वो हमारे पास जो फिक्रा होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारे पास फिक्रा है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हमने उसकी इंग्लिश बनाने का तरीका देखना है कि उसकी इंग्लिश अब कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद विल या शैल, इन दोनों में से एक चीज, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट। अब विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। तो आई या वी अगर आ जाए आप लोगों के पास तो उसके साथ हमारे पास शैल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो अब हम देखते हैं, ये जो फार्मूला था वो हमने ऊपर लिख लिया। अब हम इनकी इंग्लिश बनाते हैं। तो वो फुटबॉल खेलेगा, तो हमारे पास सब्जेक्ट इसमें ही है, वर्ब इसमें खेलना है तो यानी प्ले आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट इसमें हमारे पास फुटबॉल है। अगर वो है यानी ही है तो ही के साथ विल या शैल में से हमारे पास विल लगेगा, क्यों, और आई और वी के साथ तो शैल लगेगा। और बाकी सब के साथ मतलब ही, शी, इट, दे, बाकी जो भी यू, सब के साथ हमारे पास विल लगेगा। तो इसका ये फिर फिक्रा बन जाएगा ही विल प्ले फुटबॉल। अगर इसमें देखें तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, विल या शैल में से हमने एक चीज लगानी थी तो ये हमारे पास विल आ गई, और ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले है और एंड पे ये ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरे नंबर पर हमारे पास ये आता है कि वो खाना खाएगी। तो अब हम अगर इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास शी आ जाएगा, विल या शैल में से हमारे पास विल लग जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा के हम इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। शी विल ईट मील, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारे पास ईट है और ऑब्जेक्ट हमारे पास मील है। अब हम तीसरे फिक्रे पे आए तो हमारे पास हम स्कूल जाएंगे। तो हम की इंग्लिश हमारे पास वही होती है। अगर इसका सब्जेक्ट वही है तो इसके साथ हमारे पास शैल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पास इंग्लिश बन जाएगी वी शैल गो टू स्कूल। गो हमारे पास इसकी वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट है कि मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड अ बुक, क्योंकि आई के साथ हमारे पास शैल लगेगा, रीड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और एंड पे ऑब्जेक्ट बुक आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो सिंपल इसके फिक्रात थे उनकी ना कि हमने इंग्लिश बनाना सीख ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो इनकी अगर हम उर्दू में देखेंगे तो ऐसे फिक्रे जिसमें ना नहीं का लफ्ज आता है वो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो बनती हैं, वो फुटबॉल नहीं खेलेगा तो इसमें नहीं आ गया, वो खाना नहीं खाएगा इसमें नहीं आ गया, हम स्कूल नहीं जाएंगे, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा। तो इन सब में अगर आप लोग देखें नहीं का लफ्ज आ रहा है, यहाँ पे नहीं का लफ्ज आ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब इनकी जो इंग्लिश बनाने का तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल नॉट या शैल नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये आप लोगों के पास इसकी इंग्लिश बन जाएगी। ये नेगेटिव सेंटेंसेस का जो हमारा फार्मूला है ये हमने ऊपर लिख लिया। अब हम इन सेंटेंसेस की ना इंग्लिश बनाएंगे। तो वो फुटबॉल नहीं खेलेगा, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी कि ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि ही अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमारे पास विल नॉट लग जाएगा, और फिर प्ले फुटबॉल, प्ले इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वो खाना नहीं खाएगी, शी विल नॉट ईट मील। इसके आगे अगर हम देखें हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल।
सब्जेक्ट वुई, इन दोनों में से एक लगाना था, आई और वुई के साथ हमारे पास शैल नॉट लगेगा, तो ये शैल नॉट लग गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट लग गया। मैं किताब नहीं पढ़ूंगा, आई शैल नॉट रीड अ बुक, तो ये हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो बन गए। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में देखें तो वो होते हैं हमारे पास सवालिया फिक्रात। अगर उन्हीं एग्जाम्पल को अगर हम लें तो उनके सवालिया फिक्रात बनेंगे, क्या वो फुटबॉल खेलेगा, क्या वो खाना खाएगी, क्या हम स्कूल जाएंगे, क्या मैं किताब पढ़ूंगा। इसमें भी ना इसकी जो बेसिक है ना गा गी गे वो तो आ जाएगी, और साथ में ये फिक्रात क्या से शुरू होंगे और एंड पे सवालिया निशान आ जाएगा। तो ये इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो अब अगर इनकी इंग्लिश बनाने का तरीका देखें तो अब विल या शेल जो है ना हेल्पिंग वर्ब वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इनकी अगर हम वो जो फार्मूला है वो मैंने ऊपर लिख दिया। अब नेक्स्ट हम इनकी ना इंग्लिश बनाते हैं। क्या वो फुटबॉल खेलेगा, विल ही प्ले फुटबॉल, क्योंकि विल या शैल में से हमने एक लगाना था, उसके बाद ये सब्जेक्ट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा दिया। क्या वो खाना खाएगी, विल ही ईट मील। नेक्स्ट है क्या हम स्कूल जाएंगे, शैल वी गो टू स्कूल। क्या मैं किताब पढ़ूंगा, शैल आई रीड अ बुक। तो इस तरह से ये सवालिया फिक्रात भी बन जाएंगे। अब हमारे पास है डबल इंटेरोगेटिव, यानी कि कुछ ऐसे फिक्रात जिनमें क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल है वो क्यों फुटबॉल खेलेगा, तो ये भी सवालिया फिक्रा होता है, इसको हम डबल इंटेरोगेटिव कह देते हैं। वो हम कब स्कूल जाएंगे, तो ये भी हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव। अब इनको बनाने के लिए हमारे पास जो क्यों, कब, कैसे की जो इंग्लिश होगी ना वो यहाँ पे आ जाएगी। वाई मैंने एक सिंबल के तौर पे लिख दिया, लेकिन जो भी आप लोगों के ना सेंटेंस में आएगा ना उसे हमने यहाँ पे लिख देना है। अगर क्यों आ गया तो वाई लिख देना है, कब आ गया तो वैन लिख देना है। उसके बाद विल या शैल हमने सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। अगर आई और हुई है तो हमने शैल लगा देना है और बाकी सबके साथ विल लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अब हम इनकी ना इंग्लिश बनाते हैं। ये फार्मूला मैंने ऊपर लिख लिया है। वो क्यों फुटबॉल खेलेगा, क्यों आ गया तो हमारे पास वाई का लफ्ज इस्तेमाल होगा, वाई विल ही प्ले फुटबॉल। यहाँ से हमने वाई लगा लिया, यहाँ से विल आएगा, ये सब्जेक्ट आ गया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। हम कब स्कूल जाएंगे, तो इसमें हमारे पास व्हेन आएगा इसकी जगह पे। नेक्स्ट फिर क्योंकि हमारे पास वही है तो हमने शैल लगा दिया, ये सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरह से ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो इसके सारे केसेस जो थे वो हमने ना डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।